अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुल्करनैन। दोस्तों, हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। GBOB को हम दोबारा लेकर आए हैं इस चैनल पर, ताकि आपको मज़ीद सीखने के लिए कुछ मिल सके। मैंने देखा था कि आप सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी परेशानियां थी। आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल रहा था कि हमने क्लाइंट कहाँ से लेने हैं। हमें वेंडर साइड और जो क्लाइंट साइड होती है उसके दरमियान जो फ़र्क है, हमें उसका पता नहीं चल पा रहा था। और उसके अलावा सैमरश का मसला था, मोज़बार का मसला, और बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं थी जो आपको दरपेश आ रही थी। बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनको आप बेहतर अंदाज से समझ नहीं पा रहे थे। तो इस कोर्स को दोबारा शुरू करने का मकसद यही था कि मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पर अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई आओ हमारे पास और आकर जो पेड कोर्स है वो करो। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये काम करें या ना करें, ये उनकी मर्ज़ी है, जो वो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे गर्ज़ है तो सिर्फ आप लोगों से या उन लोगों से है जो कि सीखने के लिए आते हैं यूट्यूब पर, और हमारे जो यूट्यूबर है वो सिखाने के बजाय सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं कि आओ हमारे पास पेड कोर्स करो। पेड कोर्स में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आपको सारी जो वीडियोस उनकी होती हैं फाइवर पर लगा देते हैं, फेसबुक पर लगा देते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं बताने वाली, वो आपको नहीं बताते। तो हमारा कोर्स शुरू करने का मकसद ये था कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसको डिटेल में आपके सामने रखें, बयान करें जो भी हैं सारी चीज़ें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें और इस मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर प्रॉपर तरीके से आप काम करें और बेहतर अंदाज में क्लाइंट के साथ डील करें। वेंडर साइड का जो वेंडर साइड्स हैं उनके साथ आप डील डन करें और जितने भी मामला है तो उसको क्लियरली आप हल कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारी ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखना पड़ेगा। बल्कि इस वीडियो को नहीं, हमारी जितनी भी आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उसको लास्ट तक देखा करें, स्किप ना किया अगर जब आप स्किप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती। आप वीडियो को काट काट कर देखते हैं, अपने आपकी जो फ़ायदे की चीज़ें हैं आप उनको ढूंढते हैं, लेकिन फ़ायदे की चीज़ें वही होती हैं जो आप स्किप कर देते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी वीडियोज़ देखें और उन लोगों तक पहुंचाएं, मेरी उन बहनों तक पहुंचाएं जिनको मसले दरपेश आ रहे हैं। फेसबुक पर कुछ ऐसे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। उनको बताएं कि भाई यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है, बेहतर तरीके से आपको समझा रहा है। तो आज मैं वाइट बोर्ड पर इसलिए हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से स्टार्टिंग से समझा सकूँ बेसिकली हमारा काम है क्या, ये काम जो मार्केट में कैसे होता है। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। मार्केट ऑनलाइन जो मार्केट है वो कह लें बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही वसी है। इसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे काम होते हैं जो कि ऑनलाइन तरीक़ों से किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी समझ से दूर हैं, हमारी नज़रों से दूर हैं, या सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो हम खुद भी उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उस तक खुद नहीं पहुँचते। हमें सही से गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनमें एक SEO मार्केटिंग है, SEO। ये एक बहुत ही ज़्यादा वसी है जिसके मायने है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कह लें कि एल्गोरिथम्स हैं जो गूगल के सर्च इंजन है, उनमें कह लें हमने थोड़ा बहुत काम करना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ऐसी साइट्स को हमने ऊपर लेकर आना है जो कि गूगल में रैंक नहीं कर रही। उनका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेंथी। ये जो SEO है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी समझ से दूर हैं, हमें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है या बताने वाला नहीं है, या हम खुद इन चीज़ों तक नहीं पहुँचते। SEO में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आ जाता है जी यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CPA मार्केटिंग। SEO एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसकी कह लो छोटी छोटी सी शाखें हैं और इसकी जो मार्केटिंग है बहुत ही ज़्यादा वसी है। और इसमें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो भी आ जाती है। और इसमें GBOB भी आती है और इसी में ही आ जाती है जी हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि ये SEO है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिन पर काम किया जाता है। मार्केटिंग यानी कि इन्हीं चीज़ों पर चलती है। उनमें से एक हमारा जो काम है वो ये है GBOB, गेस्ट बिजनेस ऑफ ब्लॉगिंग।
आज के दौर में इस पर बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, हर बंदा जो इसकी तरफ जा रहा है, भले वो क्लाइंट हो या हम जैसे लोग जो सीख रहे हैं या इसके अंदर या इस काम को सीखना चाह रहे हैं। बेसिकली GBOB को मार्केट में क्यों लॉन्च किया गया, क्यों लाया गया? आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता, इतना वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो टीवी कमर्शियल की तरफ जाएं। यानी कि टीवी कमर्शियल पर तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों इन्वेस्ट होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक चैनल पर जो एक ऐड है वो एक चैनल पर नहीं आता, बल्कि एक से ज़्यादा चैनल पर एक वक्त में चल रहा होता है। तो जिन कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो टीवी कमर्शियल की तरफ जाएं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है यूट्यूब, आ जाती है यूट्यूब मार्केटिंग, और उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग। इसमें क्या है कि एड्स वगैरह होते हैं, ऐड दिलवाते हैं जो कंपनीज होती हैं, यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं या यूट्यूब ऐड के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन उससे उन्हें बेहतर फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी वेबसाइट के थ्रू से लॉन्च करती हैं मार्केट में। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि एक सॉफ्टवेयर है, कंपनी के सॉफ्टवेयर एक लॉन्च किया है जो कि उस पर काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे। वो चाह रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारी वेबसाइट के थ्रू से लोगों तक पहुँचे। उसके बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूट्यूब है, फेसबुक पर वो ऐड दिलवा सकते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़र्ज़ करें एक यूट्यूबर है जिसका टेक्नोलॉजी का रेलेवेंट चैनल है, तो जो कंपनी होती है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उससे रब्ता करती है और कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे लोगों को बताओ और जो लोग हैं वो ख़रीदेंगे। बेसिकली जो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट जो चैनल लाइक करते हैं, उनको देखते हैं, तो वो हमारी तरह के होते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाएँ उनकी वेबसाइट का विज़िट करें और वहाँ से जाके कुछ ख़रीदें। फ़र्ज़ करें वो विज़िट कर भी लेंगे, लेकिन उससे विज़िट करने से ये होगा कि उस साइट को थोड़ी सी ट्रैफिक मिल जाएगी, जो उसकी जो पेज अथॉरिटी है उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनकी प्रोडक्ट जो बस औक़ात सेल नहीं होती। तो उसके लिए वो क्या करती हैं? उसके लिए वो मार्केट में चेक करते हैं कि मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा क्या सर्च हो रहा है। जो वेबसाइट एनालिसिस करते हैं, जो कीवर्ड रिसर्चर होते हैं, उनसे वो रब्ता करते हैं। जो कीवर्ड रिसर्चर हैं वो उनको बताते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट इस तरह की सर्चेज मार्केट में चल रही हैं। वो एक कीवर्ड लेते हैं, जो कीवर्ड रिसर्चर होता है वो उन्हें कीवर्ड देता है। उस कीवर्ड पर कह लें एक जो आर्टिकल है, एक जो आर्टिकल है उसे राइट किया जाता है। आर्टिकल राइट कौन करता है? जो कंटेंट राइटर होता है, यानी कि जो आर्टिकल राइट करता है उसे कीवर्ड दिया जाता है, वो आर्टिकल राइट करता है। राइट करने के बाद जो क्लाइंट होता है उसे वो आर्टिकल दे देता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो फील्ड है GBOB की, गेस्ट बिजनेस ऑफ ब्लॉगिंग, या तो वो खुद रब्ता करता है, गेस्ट जो ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं उनके वेंडर के साथ वो खुद रब्ता करता है। अगर वो खुद ना कर सके तो हमारे जैसे जो लोग हैं उन तक पहुँचता है, या हम लोग उन तक खुद पहुँचते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, हमें वो अपना आर्टिकल देते हैं, हम क्या करते हैं ऐसी साइट्स पर पब्लिश करवाते हैं। अच्छा, ये काम कैसे होता है? जिस कीवर्ड पर उन्होंने आर्टिकल राइट करवाया होता है, जब वो कीवर्ड एक वेबसाइट के अंदर जब उस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया जाएगा, वही कीवर्ड जब गूगल पर सर्च होगा, जो लोग जिसे ज़रूरत है, जो उस सॉफ्टवेयर तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, जब उस चीज़ को गूगल पर सर्च किया जाएगा, जैसे उस कीवर्ड को गूगल पर सर्च किया जाएगा तो पहले पेज पर सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, यानी कि उस कीवर्ड के रेलेवेंट जो आर्टिकल राइट हुआ है या उस वेबसाइट पर पब्लिश है, तो वो सामने एक वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर। तो जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट के अंदर क्या है, वो आर्टिकल लगा है जो कि हमारे क्लाइंट ने एक कीवर्ड पर राइट करवाया था, यानी कि वो कीवर्ड जो गूगल पर सर्च किया जा रहा है और उस आर्टिकल तक हम पहुंचे हैं। तो उस आर्टिकल को जब हम रीड करते करते थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें एक लिंक मिलेगा, यानी कि फ़र्ज़ करने कोई बंदा है जो कि इसको सर्च कर रहा है, जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसको सर्च करने के बाद जब उस आर्टिकल तक पहुँचेगा तो रीड करते करते कि उसको लिंक नज़र आएगा। वो क्या करेगा, उस लिंक को ओपन करके उस साइट पर जाएगा जहाँ पर वो चीज़ पड़ी है जिसकी उसको ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें वो सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर तक वो क्या कह रहे हैं, रसाई हासिल करना चाह रहा है। वो जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके सामने वो एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो लिंक आ जाएगा जो कि कंपनी वालों ने अपनी प्रोडक्ट उस आर्टिकल में लगाया है। जैसे उस लिंक पर क्लिक हुआ, वो साइट ओपन हुई, जिसने सर्च की थी वो साइट तक पहुंचा, उसने उस आर्टिकल को उसने उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद वो साइट से लीव कर गया। इससे किन किन को फ़ायदा हुआ? एक कीवर्ड, जो कीवर्ड रिसर्चर ने कीवर्ड दिया था, आर्टिकल राइट हुआ, उस साइट पर पब्लिश हुआ। सबसे पहले तो फ़ायदा उसको है जिसने सर्च किया और उसने आर्टिकल रीड किया, रीड करके उस चीज़ तक पहुंच गया जो चीज़ उसको चाहिए थी।
ठीक है। उसके बाद उसको फ़ायदा हुआ जिसकी साइट पर आर्टिकल पब्लिश था। क्यों? क्योंकि उसको भी ट्रैफिक मिल गई, उसकी साइट पर भी किसी ने विजिट कर लिया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हुआ वो उसको हुआ जिसने जो लिंक या फिर आर्टिकल पब्लिश करवाया था, या उस साइट में जिसने लिंक लगवाया था। यानी कि कंपनी जो करना चाह रही थी वो चाह रही थी कि ऐसे लोग हमारी साइट पर आएँ जो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको परचेज़ करें, जो उनका सॉफ्टवेयर है लोग उनके सॉफ्टवेयर को ख़रीदें और यूज़ करें। इससे उसको भी फ़ायदा हो गया जिसने सॉफ्टवेयर वहाँ से ख़रीदा, और उसको भी फ़ायदा हो गया जिन्होंने सॉफ्टवेयर बेचना था या लोगों तक पहुँचाना था। तो ये हमारा जो काम है सारा इस तरह से चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, CP मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और GBO भी है। हम जो काम कर रहे हैं वो GBO पे है। तो ये सारा जो काम है इस तरह से जो सर्किट है वो चलता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम सोचते हैं ना कि यार फेसबुक पर क्लाइंट है, फाइवर पर हम चले जाते हैं, वहाँ पर क्लाइंट है। तो भाई वहाँ पे क्लाइंट हमें नहीं मिलता। क्लाइंट जो असल में जो क्लाइंट होता है वो खुद काम नहीं करता। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने कंपनी लॉन्च की है, वो अपनी कंपनी उसकी कोई कंपनी जो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती है, कोई भी चीज़ है, खाने की चीज़ हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या पहनने की कोई चीज़ हो सकती है, या कोई ब्रांड हो सकता है, ठीक है। तो वो खुद तो सारा काम नहीं करता, वो अपने अंदर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ रखता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जिनका होता है, SEO जानते हैं या GBO का काम, इस तरह के जो काम करते हैं उनको हायर करते हैं जो कि बेसिकली स्किल्ड होते हैं। तो वो भी खुद काम नहीं करते। उनमें से कह लें कुछ राब्ता कर लेते हैं एडमिन के साथ, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डायरेक्ट जाएं जो वेंडर साइट्स हैं, जो वेंडर साइट्स हैं, ऐसी साइट जिन पर कह लें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है, जाएं वहाँ से सबसे पहले तो वो साइट्स तलाश करें अपने काम के रेलेवेंट। उसके बाद जब साइट्स उनको मिलें वो पहले उनको ईमेल करें और फिर इंतज़ार करें कि कब उनका मेल आएगा और कब हम इनसे डील करेंगे और फिर अपना काम करवाएंगे। तो इतना इनके पास टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता। तो उसके लिए होता क्या है, तो इसके लिए मार्केट में सीधा जाते हैं, इनको मिल जाती हैं ऐसी कंपनीज, छोटी छोटी एजेंसीज होती हैं जो कि SEO की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही होती हैं, CPA की और डिजिटल मार्केटिंग की सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उनके साथ वो जाकर रब्ता करते हैं। फ़र्ज़ करें उनको ये जो सर्विसेज है ये चाहिए, SEO की उनको सर्विस चाहिए, तो उनके साथ जब वो रब्ता करते हैं तो और फिर उसके बाद वो अपने काम की मांग करते हैं कि हम ये काम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, हम आपको कीवर्ड देंगे, या फिर वो अपना सिर्फ प्रोडक्ट दे देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके साथ इतने में डील कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो डील उनसे कर लेते हैं कि $10,000 की। जो एजेंसी है, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि SEO की सर्विसेज देती हैं, उनके साथ है कि बड़ी जो कंपनी वो डील कर लेती है $10,000 में, ठीक है, कि आपने इतने में हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुँचानी है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब उनके साथ डील कर लेते हैं तो फिर वो जो होते हैं वो कह लें रीसेलर की तरफ आते हैं, या पहले से उनके पास हम जैसे जो लोग हैं वो पहुँचे होते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो फाइवर की तरफ जाते हैं वो जो एजेंसीज होती हैं, या हम जैसे जो लोग हैं उनसे रब्ता करते हैं। तो बेसिकली वो खुद हमसे तो रब्ता नहीं करते, लेकिन एक सूरत में करते हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं लिंक्डइन की सूरत में। वो लिंक्डइन पर जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पर जाकर थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, और हम जैसे जो लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, जो इस काम को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, जब उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं तो उनको वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है। बेसिकली हम खुद उनको जाकर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि ये ऐसी एजेंसीज कहाँ पे हैं, हमें कैसे मिलेंगे, हम इनके साथ कैसे रब्ता करेंगे। तो जब हम उनको ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, हम उनका ईमेल ले लेते हैं, जब हम उनसे रब्ता कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये जो एजेंसीज होती हैं इनका जो बजट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इनसे रब्ता कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि ये कैटेगरी है, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं फ़ैशन पर हमें फ़ैशन की जो साइट्स हैं वो हमें दिखाओ, हम उस पर आर्टिकल रखते हैं या हम उस पर आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं। फ़ैशन की जो साइट्स हैं, हम फ़र्ज़ करें फ़ैशन की साइट्स बता देते हैं। अगर उन्हें जो प्रोजेक्ट पीछे से मिला है, फ़र्ज़ करें 10 आर्टिकल है ना, तो 10 आर्टिकल का उन्हें पीछे से $10,000 का उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है। तो हम क्या करेंगे, हमने $10, एक साइट आपको $20 में मिल रही है, तो हमने क्या करना है,
कि हमने उनको जो प्राइस है वो $1000 नहीं लगानी, हमने $2000 उनको प्राइस लगानी है। उसके बाद जब हम प्राइस लगाएंगे तो वो लोग बहस नहीं करते, ठीक है, वो बहस नहीं करते, वो थोड़ी बहुत बहस करेंगे, वो कहेंगे डिस्काउंट तो ये प्राइस ज़्यादा है, या फिर मोस्टली आपको रिप्लाई नहीं करते। आप जितनी भी प्राइस लगा दो उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं, या ऐसा होता है कि वो बहस नहीं करते, बहस करने के बजाय वो सीधा डायरेक्ट आपको आर्टिकल सेंड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप आर्टिकल उनका लेते हैं और लेकर GBOB की जो साइट्स हैं या ब्लॉगिंग जो वेंडर साइट्स होती हैं उन पर आप आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। आर्टिकल पब्लिश करवाने के बाद एक लिंक होता है, आपने क्या करना, उसे उस आर्टिकल का लिंक भेज देना है, वो फिर आपको उसकी पेमेंट फ़ौरन कर देता है या 24 घंटों के अंदर आपको पेमेंट करता है। जैसे वो आपको पेमेंट करेगा, आपने क्या करना, वही पेमेंट जो वेंडर साइट्स हैं उनको आपने पेमेंट कर देनी है, इनको साइट्स के जो वेंडर उनको आपने पेमेंट कर देनी है। तो ये जो सारा काम है, सारा सर्किट है, इस तरह से चलता है। यूट्यूब पर बेसिकली हमें बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, हमें वो चीज़ें नहीं समझाई जाती जो हमारी समझने वाली है, बेसिक हैं। आप अगर जो मेरे दोस्त इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी होंगी कि मार्केट कैसे है, कैसे चलती है। अभी तो मैंने बहुत थोड़ा बताया है और मैंने इतना बताया जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ मैंने वो चीज़ें बताई हैं। मैं इस पर और डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम कम है, मुझे पता है आप लोगों का टाइम जो वो मैं वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर और बेसिक चीज़ें लेकर आएंगे वेंडर साइट्स पर, उन पर हमने कैसे डीलिंग करनी है, हमने कैसे लेनी है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने इंशाल्लाह कल का हमारा जो लेक्चर है हमने उस पर डिटेल से बात करनी है वेंडर साइट पर। उसके बाद हमारी जो वीडियोज़ हैं वो क्लाइंट की तरफ जाएंगी, हमने मार्केट में जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ हमने जाना है, हमने कैसे डील करनी है। तो प्रॉपर चीज़ें इस कोर्स में आपको मिलने वाली हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है यार, जिनको ज़रूरत है, जो पिछले 5 से 6 माह से मार्केट में धक्के खा रहे हैं, उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। उनको कहें कि यार है यूट्यूब पे एक चैनल जो कि आपको बेहतर तरीके से सिखा रहा है, बेहतर तरीके से आपको समझा रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।